दोनों एक साथ ले लो। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज झुंझुनू में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको सुनने के बाद समझ पाते हैं। क्योंकि सुन तो सभी लेते हैं, लेकिन समझना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए एक एक बात को आपने समझना है और इसको अपने आचरण में लेके आना है। तो जितने भी संत आज तक आए, सबने एक ही बात कही, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। जितने भी पीर पैगंबर आए, सबने एक ही बात कही, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए इसीलिए अलग अलग होके बैठ गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। जो हमें एक करने आए थे, उन्हीं का नाम ले लेके हम अनेक हो गए। कभी किसी नबी ने, कभी किसी महात्मा ने, कभी किसी संत ने ये नहीं कहा कि परमात्मा दो है। ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह दो है। ये कभी नहीं कहा वाहेगुरु दो है, और ये कभी नहीं कहा गॉड दो है। तो ये दो किया किसने? ये हम दो हो कैसे गए? जब तक हमने इस पे विचार नहीं किया, हम हमेशा ही 2, 3, 4, 5, 10 में बटे रहेंगे। लेकिन अगर हमने विचार कर लिया, हमने सत्य को समझ लिया, तो हम दो रह भी नहीं सकते। फिर हम सब एक हैं। ईश्वर अल्लाह एक है राम रहीम। ईश्वर और अल्लाह एक है, दो नहीं है। लेकिन हम किसी और को ही ईश्वर मान बैठे हैं, किसी और को ही अल्लाह मान बैठे हैं, इसलिए दो हो गए। पिता सबका एक है। तुम पिता के अलावा किसी और को पिता कहने लग जाओ तो दो हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि तुम्हें एक होने के लिए उस एक को जानना पड़ेगा जो सबका पिता है, जो सबका अल्लाह है, जो सबका वाहिगुरु है। उसको जानना पड़ेगा। तो यही बताने के लिए संत महात्मा बार बार दुनिया में आते हैं। यूं कह लो कि अल्लाह बार बार तुम पर दया करके अपना कोई ना कोई नबी भेजता रहता है, अपना कोई ना कोई संत महात्मा भेजता रहता है, अपना कोई ना कोई मैसेंजर पैगंबर जो पैगाम लेके आता है, उनको भेजता रहता है कि जाओ और इन सबको एक करके आओ। लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो आज हमने इसी पे विचार करना है कि वो एक है तो कौन है, क्या है। जब इसको समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम अलग क्यों हो गए। जबकि हर ग्रंथ यही कह रहा है कि परमात्मा एक है।
फिर दुविधा कहां है? जैसे पानी एक है, पूरी दुनिया में एक ही तरह का पानी पिया जाता है, प्यास एक ही पानी से बुझती है, हवा एक है, सारी दुनिया के जीव एक ही हवा लेते हैं, अग्नि एक है, सारी दुनिया के जीव उसी एक अग्नि से अपने काम निकाल रहे हैं। उसी प्रकार आसमान एक है, उसी आसमान तो सब देख रहे हैं, एक है, कोई झगड़ा ही नहीं है। क्या इनके नाम अलग अलग नहीं है? पानी के कितने नाम भारत में अलग अलग चल रहे हैं? जल, नीर, तोय, जल, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि पानी बड़ा है, नीर छोटा है, जल बड़ा है, वाटर छोटा है, एक भी नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? कारण क्या है? क्योंकि आप वस्तु को जानते हो कि चाहे उसे वाटर कह लो, चाहे जल कह लो, चाहे उसे पानी कह लो, कौन झगड़े इसके पीछे? बल्कि जो झगड़ता है उसको समझाने की कोशिश करते हो। अरे नहीं नहीं, ये एक ही चीज के दो नाम है। क्या आपके अलग अलग नाम नहीं है? आग है, अगन है, अग्नि है, फायर है, पर कोई झगड़ा नहीं है। आसमान के नाम देखो, आसमान है, नभ है, गगन है, आकाश है, स्काई है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहां है? अल्लाह बड़ा है, नहीं वाहिगुरु बड़ा है, नहीं गॉड बड़ा है, नहीं राम बड़ा है। अब ये झगड़ा कभी शांत होने वाला नहीं है। पर कब तक? जब तक आप ये नहीं समझ जाओ कि अल्लाह है क्या, वाहिगुरु है क्या, राम है क्या और गॉड है क्या। क्योंकि हमें ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा कि ये सब एक ही चीज के नाम हैं। हमें सब लड़ाने वाले मिल रहे हैं। उसने हमारे अल्लाह को छोटा कह दिया, वो हमारे राम को छोटा कह रहा है, उसने वाहिगुरु को छोटा कह दिया, इसी में झगड़े हो रहे हैं। जबकि ये सारे केवल उसके नाम हैं। ये नाम कहां से आए? ये तब आए जब आदमी ने बोलना, लिखना, पढ़ना सीख लिया। जब आदमी आदि मानव के रूप में आया था, जब आदमी इस दुनिया में आया था, क्या मोटरसाइकिल कारें लेके आया था? नंगा आया था इस दुनिया में। कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई मकान दुकान नहीं थे। एक जानवर की तरह रहता था, शिकार करता था, हथियार भी नहीं थे, कच्चा मांस खाता था, आग भी नहीं थी। आज भी उसे खैरात में नहीं मिली है। अग्नि एक खोज है, चार तत्व उसको सीधे मिल गए, लेकिन पांचवा तत्व उसको खोजना पड़ा। आदि मानव के पास पांच तत्व होते हुए भी पांचवा गुप्त था। चार कौन से थे खुले? आसमान को देख सकता था, हवा को महसूस कर सकता था, सांस लेता था, धरती पे खड़ा था, पानी को पीता था। चार तत्व खुले थे, मिल गए खैरात में, लेकिन पांचवा तत्व अग्नि ये नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी अगर एकदम अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, तो तुम भी आदि मानव बन जाते हो। क्या ढूंढते हो? माचिस। वो क्या ढूंढ रहा था? पत्थर। वो पत्थर को ऐसे घिसता था, तुम माचिस को ऐसे घिस रहे हो। आदि मानव से ज्यादा नहीं हो तुम भी। जैसे ही वो रात में शिकार करने लगा, तो जब वो पत्थर मार के शिकार करता था, दिन में उसको समझ में ही नहीं आया कि पत्थर से पत्थर टकराने पे आग निकलती है।
चिंगारी निकलती है। लेकिन जब उसने रात में शिकार किए और जब पत्थर से पत्थर टकराया, तब उसने देखा कि भाई कुछ चमकती है चीज यहाँ पे। तब उसने उन दोनों पत्थरों को टकराना शुरू कर दिया, घिसना शुरू कर दिया, और उसमें से जो आग निकली, तब उसने उस आग से कच्चा मांस पका के खाया। उस आग के द्वारा जानवरों से बचना सीखा कि जानवर आग से डरते हैं। तो ये खोज उसके जीवन में शुरू हो गई। ये पहली खोज है इस दुनिया की, पूरी दुनिया की पहली खोज अग्नि है। वहीं से इस आदि मानव का सारा खेल शुरू हो गया। अभी अक्षर नहीं आए, याद रखना, अक्षर बाद में आए हैं, भाषाएं बाद में आई हैं। पहले अग्नि, उसके बाद धीरे 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 उसने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। पहले जानवरों की तरह करता था, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से करता है, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से करती है। चींटियां भी आपस में सिग्नल देती हैं। देखो, जब भी चींटियां ज्यादा देखोगे तुम लाइन में, तो दोनों चींटियां टकराती हैं आपस में और उसके बाद रास्ता बदलती हैं। वो मैसेज देती हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह जा रहे हो। तो ऐसे ही ये धीरे धीरे मुंह से जितनी बोलने वाली आवाजें थी, उसको इस आदि मानव ने लिपिबद्ध कर दिया। तुम्हारे मुंह से निकली आवाज आ, तो उसने इसको लिख दिया आ। उसके गले से निकली ई, उसने लिख दिया ई। उसके गले से निकला ऊ, उसने लिख दिया ऊ। ऐसे ही का, खा, गा, पा, फा, टा, ठा, टा, ये सारे अक्षर वो लिखता चला गया। और उसके बाद उसने इसको यूज करना शुरू किया इस दुनिया में जो चीजें दिखाई देती हैं उसके लिए। सामने पेड़ दिखाई दिया तो उसने अपनी ही आवाज से उसका एक नाम रख दिया, पेड़, और सबको बता दिया, समझा दिया कि जब भी हम पेड़ बोलेंगे तो इसके लिए बात करेंगे। मैं बोलूं पेड़ और तुम सोचो पानी, ऐसा नहीं होगा, यही पेड़ है। ऐसे करके अपने अपने जो कबीले थे उनमें ये ज्ञान प्रचार कर दिया। जो कबीले जहां थे उन्होंने अपने हिसाब से अक्षरों की खोज कर ली। अंग्रेजों के जो कबीले थे वो अंग्रेजी में बात करते थे, उन्होंने आ ई ना चुन के ए बी सी निकले तो मुंह से ही इनको अपना अलग रूप दे दिया। जापान वालों ने जापानी भाषा का आविष्कार कर लिया, ताइवान वालों ने ताइवानी भाषा का कर लिया, चीन वालों ने चीनी भाषा का कर लिया, इंडिया वालों ने अलग अलग भाषाओं का, किसी ने बंगाली, किसी ने मलयालम, किसी ने तेलुगु, किसी ने तमिल, किसी ने पंजाबी, किसी ने हिंदी, सब अलग अलग भाषाएं अपने अपने कबीलों में सिखाते रहे। अगर ये भाषाएं परमात्मा ने दी होती तो ये एक होती, जैसे हवा, पानी, धरती, आकाश और अग्नि दी, सबको एक दी कि नहीं दी? अगर ये भाषाएं भी दी होती तो सबको एक सी दी होती, लेकिन नहीं, ये इंसानी हरकत है, इसलिए अलग अलग है। जैसे ये कपड़े अगर परमात्मा ने दिए होते तो सबके एक से होते, लेकिन नहीं, कहीं पे सलवार सूट चल रहा है, कहीं पे साड़ी चल रही है, कहीं पर लहंगा चल रहा है। ये इंसानी हरकत है, इसलिए अलग अलग है। अब इंसानों ने पूरी दुनिया में जो जो कुछ दिखाई दिया उसके नाम रख लिए, अपने बच्चों को पढ़ा भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करी? परमात्मा का नाम रख दिया। उसने इन अक्षरों से अपने मौला का भी नाम रख लिया। हिंदुओं ने रख लिया राम। अब ये राम का रा कहां से आया और मां का मां कहां से आया? कहां से आया? उन्हीं अक्षरों में से। अगर हम ये 52 अक्षर हटा दें तो सारे नाम खत्म। अल्लाह का आ कहां से आया? उन्हीं अक्षरों में से। वाहिगुरु का वाह कहां से आया? उन्हीं अक्षरों में से।
गॉड का गा कहां से आया? उन्हीं अक्षरों में से। तो ये जितने भी अक्षर इंसान ने बनाए, उसने अपने अपने अक्षरों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड का, उस ताकत का नाम रख दिया। अब वो ताकत दिखाई देती नहीं है। अगर वो दिख जाती तो सारे झगड़े शांत, सबको समझ में आ जाता कि उसी ताकत के ये सारे नाम हैं। लेकिन वो दिखती नहीं है, इसलिए अब इन नामों का झगड़ा चल रहा है। अल्लाह बड़ा है, वाहिगुरु बड़ा है, गॉड बड़ा है, राम बड़ा है। क्या तुम देख के बोल रहे हो? नबियों ने तो अल्लाह से बातें करी, अल्लाह नबी से बात करते थे। मूसा साहिब से तो अल्लाह ने बात करी है। मूसा ने तब माना कि अल्लाह है, तुमने बात करी? तुमने कैसे मान लिया अल्लाह है किसी और के कहने पे? संतों ने परमात्मा से बात करी, तब बोला इस दुनिया में कि परमात्मा है। लेकिन तुमने बिना बात करे मान लिया कि वो है। अगर अल्लाह तब बात कर सकता था, वाहिगुरु तब बात कर सकता था, राम तब बात कर सकता था, अब क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हें कामिल मुर्शिद नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें वो भेदी संत नहीं मिल रहा है जो तुम्हें भी वो रास्ता बता दे जिससे तुम्हारे साथ अल्लाह भी बात करेगा। बाकियों के साथ करी तो तुमसे क्यों नहीं कर रहा है, जबकि तुम अटल विश्वास करके बैठे हो अल्लाह पे? क्या कमी है? कमी है कहां पे? उस कमी को पूरा करने वाले को कामिल मुर्शिद कहते हैं, नबी कहते हैं, जो उस कमी को पूरा कर दे। जैसे तुम कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना बन जाओ, भारत में तुम कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों ना बन जाओ, चाइनीज भाषा की 4 लाइनें तुम्हारे सामने रख दे, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि तुम्हें वो भाषा सिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा। और जब तुम चाइनीज सीखने लग जाओगे तो तुम्हें सारी लिखी हुई चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि क्या लिखा है चीनी भाषा में। इसी प्रकार गुरु, पैगंबर, पीर, नबी, ये सब आते हैं तुम्हें सिखाने कि अल्लाह से बात कैसे की जाती है, उसके साथ कैसे जुड़ा जाता है। मूसा जी को जब अल्लाह से बात करनी होती थी, वो एक पहाड़ पे चढ़ जाते थे। अब ये सांकेतिक ज्ञान है, ये तुम्हें समझाया जा रहा है कि अल्लाह से बात करने के लिए पहाड़ पे चढ़ा जाता है। अल्लाह की आवाज अगर पहाड़ तक आ सकती है तो क्या वो जमीन पे नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन फिर भी पहाड़ पे जाते थे उनसे बात करने। और जब उन्होंने एक दिन अरदास लगा दी, क्योंकि ये प्रचलित है कि कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, कोई राम को देख नहीं सकता, राम का कोई रूप नहीं है, कोई वाहिगुरु को देख नहीं सकता, वाहिगुरु का कोई रूप नहीं है। मूसा साहिब ने जब अल्लाह से फरियाद करी कि या परवरदिगार, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, सबसे प्यारा लेकिन उन्होंने जो जिद पकड़ी कि मैं देखना चाहता हूं, तब उन्होंने क्या कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूं, जब मैं बात कर सकता हूं, मैं सुन सकता हूं आपको, तो मैं देख क्यों नहीं सकता? मैं देखना चाहता हूं, मुझ पे दया करो। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्दा हटाया और इतना नूर आया कि वो बेहोश होके गिर गए। और कहते हैं वो जो पहाड़ था वो काजल की तरह काला हो गया। अब इसका मतलब वो अपने आप को दिखाना चाहता है।
अल्लाह अपने आप को दिखाना चाहता है, लेकिन जो देख रहा है वो देख नहीं पा रहा। जो उसको देखना चाहता था, कमी उसमें थी, वो नहीं देख पाया। नहीं तो जिसने हल्की सी झलक दिखाई वो पूरा ही पर्दा उठा देता। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मूसा साहिब देख ही नहीं पाए, देखने से पहले ही बेहोश हो गए। तो कमी कहां पे है? अल्लाह में कमी नहीं है। वो दिखा सकता है अपने आप को, लेकिन सामने देखने वाले में कमी है। इसी प्रकार जो कहते हैं लोग कि भगवान को नहीं देखा जा सकता, वो तो मरने के बाद जाओगे तुम देखने। क्या मूसा साहिब उस वक्त जिंदा थे कि मरे हुए थे? संतों ने परमात्मा को प्राप्त किया, जिंदा प्राप्त किया कि मरने के बाद किया? मीराबाई ने क्या मरने के बाद महिमा गाई? रविदास जी ने क्या मरने के बाद बोला? कबीर साहब ने क्या मरने के बाद बताया कि राम कोई है? नानक साहब ने मक्का मदीना तक जाके ढिंढोरा पीटा, क्या उनको मरने के बाद परमात्मा मिला? लेकिन तुम लोग को क्या बता रखा है कि मरने के बाद भगवान मिलता है। अरे जिसको मिला जीते जी मिला, मरने के बाद तो गर्भ मिलता है। गर्भ जून में जाओगे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। जिसने भी आज तक परमात्मा को पाया, जीते जी पाया है। तभी तो उसने वाणियां लिखी हैं, तभी तो उसने ग्रंथ लिखे हैं, वरना मरने के बाद वो भी क्या लिखता। और अगर जीते जी नहीं पाया तो फिर संतों ने झूठ लिखा है। मीराबाई ने झूठ लिखा है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन धन पायो। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे लिए भगवान को एक एटीएम बना के पेश कर दिया गया है कि कुछ भी दुख हो, कोई चिंता हो, कुछ चाहिए हो, चले जाओ मंदिर में। मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो तुम्हारे पास आता है कभी कभी, वो भी कुछ मांगने, तो तुम उसको प्यार करोगे कि उसको लताड़ोगे, लानत दोगे उसको कि कैसा बच्चा पैदा कर दिया? वैसे तो आता नहीं, कभी आता है तो फरियाद लेके आता है। ये सब हमें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, सत्य को समझना है। परमात्मा कहां है? परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। आत्मा कहां है? हमारे पास है। हमारा जो मनुष्य चूल्हा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो पहला आदमी आदम बनाया गया, सबको सजदा करवा दिया उसका। किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने सबको हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो आके। जो खुद कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा नहीं करना है, वही हुक्म दे रहा है आदम का सजदा करने के लिए। और सबने किया। जिसने नहीं किया वही शैतान है। कुरान पढ़ के देखो, उसी को शैतान बोला है जिसने आदम का सजदा नहीं किया। तो क्या एक मिट्टी को आदम माना जाए? क्या मिट्टी का सजदा करवाना था हमें? गुरु ने पकड़ लिया। इस मिट्टी को जो चला रहा है, इस मिट्टी को जो हिला रहा है, असल में सजदा उसका करवाया गया था। वो अविनाशी है,
जिसकी वजह से ये काया चल रही है, वो कभी नहीं मरता, वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जो काया को मान के बैठ गए कि काया आत्मा है, काया का सजदा करवाया जा रहा है, वो गलत है। इसी को समझना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न खोए, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। बलिहार जाते हैं उस घट की। आज संतों महात्माओं को क्यों पूजा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने उसको प्रकट किया है, मालिक की दया से वो प्रकट हुआ है। इसी प्रकार उस परमात्मा को जानना है जो हम सबका एक है, वही रब्बुल आलमीन है। सारे आलम का एक रब है, सारी दुनिया का एक परमात्मा है। और उसी की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही चल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कभी वाहिगुरु ने नहीं एक सोचा कि केवल सिखों को मैं हवा पानी दे देता हूं, चलने की ताकत दे देता हूं, मुसलमानों और हिंदुओं को खत्म कर देता हूं इस दुनिया से। कभी वाहिगुरु ने नहीं सोचा, कभी अल्लाह ने नहीं सोचा कि इस सारी दुनिया में केवल उसी को रखा जाए जो केवल और केवल अल्लाह को मानते हैं। हिंदुओं को और ईसाइयों को, सिखों को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो सारे खत्म हो जाते। एक हुक्म की देरी है बस। कभी राम ने नहीं ये सोचा कि मुसलमानों का सफाया कर दिया जाए, ईसाइयों का सफाया कर दिया जाए। ये केवल एक आदमी की तुच्छ बुद्धि है, उसकी घटिया सोच है कि यहां पर केवल हमारे ही लोग रहे। यही दुविधा है। कभी राम और अल्लाह वाहिगुरु आपस में लड़के फैसला कर लेना कौन बड़ा है, हम उसी को मान लेंगे। लेकिन वो कभी लड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, वो किससे लड़ेगा। ये 2, 4, 5 तो हमने बना दिए हैं। अब इसी को समझ के, बूझ के एक कर देना है, झगड़ा तभी शांत होगा। इसी को एक करने के लिए संत महात्मा आते हैं। 4 किताबें उतारी गई, तौरात, ज़बूर, बाइबल और कुरान। एक ही परमात्मा को, एक ही अल्लाह को समझाने के लिए 4 किताबें उतार दी गई। सब भी क्या सब एक हो गए। उन 4 किताबों को पकड़ के 4 धर्म बना दिए, जबकि चारों किताबों में ये लिखा है कि अल्लाह एक है। गुरु ने पकड़ लिया। जो हम उन संतों को पकड़ के नया धर्म बना देते हैं, जो संत हमें पुराने धर्मों से जो हम बटे हुए हैं एक करने के लिए आते हैं, केवल हमारी छोटी सोच की वजह से। इसीलिए कबीर साहब ने सबको एक करने के लिए क्या बोला वाणी में? 12 पंथ काल पुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। सारी दुनिया के जितने भी लोग अलग अलग होके घूम रहे हैं, उन सबको एक करने वाला जब इस दुनिया में आएगा तो समझ जाना कि मैं आ गया हूं, क्योंकि मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं। हम सब ज्ञान से एक होते हैं और शरीरों से अनेक हो जाते हैं। मोहम्मद साहब आए, रविदास जी आए, नानक जी आए, मूसा जी आए, ईसा मसीह जी आए। हम सब शरीरों को पकड़ के अलग अलग हो गए। इन्हीं महात्माओं के शरीरों को पकड़ के अलग हो गए, जबकि वो ज्ञान एक ही देने आए थे। अब एक कैसे होंगे? शरीरों को छोड़ के ज्ञान को पकड़ लो, तब तुम एक हो जाओगे।
और कोई जरिया नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें कोई एक कर सके, क्योंकि बड़े छोटे का ये झगड़ा सदा रहेगा। तब तक जब तक तुम शरीरों को पकड़ के बैठे, ज्ञान आधार से आ जाओगे तो एक हो जाओगे, लेकिन तब होगे जब विवेक को जगाओगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? विवेक। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो विवेकी गुरु है और जो शब्द को जानता है वही माथे का मोर है, उसी की शरण में जाना है। लेकिन कब? जब उसको तुम पहचान जाओगे। किसी लड़की की शादी है, अब शादी में जितने भी लोग आते हैं सब सज धज के आते हैं, जितने भी लड़के आते हैं सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, नए नए कपड़े पहन के जाते हो ना, हजारों रुपए का कोट, हजारों रुपए की पैंट। अब वो पति को कैसे समझे कि मेरा पति कहाँ है? कैसे पहचाने? कपड़ों से पहचानेगी क्या? किससे पहचानेगी? हैं? शक्ल से। जो ये ऊपर टांग रखा उसने, सहरे से पहचानेगी, मोर से पहचानेगी कि ये है मेरा पति, बाकी तो बाराती है। इसी प्रकार गुरु मेरे सब ही बड़े। क्या बारातियों की खातिरदारी नहीं होती? जो दूल्हे को खिलाया जाता है कि वो बारातियों को नहीं मिलता, हर आइटम मिलती है, लेकिन वरमाला कहां जाएगी? केवल पति के गले में। इस प्रकार गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी और सबको मान सम्मान दे दो, क्या दिक्कत है? लेकिन शरण में किसकी जाना है? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। उसी को सिर पे बैठाना है जो शब्द विवेकी है, जो इन शब्दों में नहीं फंसा है, 52 अक्षरों में, कि किसी गुरु के पास जाके तुम नाम ले आई तो क्या नाम दिया? हिंदी में दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम हिंदी समझती थी। अमेरिका में जब नाम लिया जाके गुरु ने अंग्रेजी में नाम दे दिया, क्योंकि वो गुरु अंग्रेज है। किसी ने गुजराती गुरु कर लिया, गुजराती में नाम दे दिया उसने भगवान का। ये सब अधूरे गुरु हैं, जो बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम देते हैं, जो भाषाओं वाले नाम देते हैं। ये सब नाम तब बने हैं जब आदमी ने पढ़ना लिखना सीखा। लेकिन वो नाम क्या है जो तब भी था जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी? वो कौन सा नाम है? कहते हैं राम नाम सत्य है। जब ये दुनिया भी नहीं थी, आदमी भी नहीं था, कुछ लिखने बोलने पढ़ने वाला भी नहीं था, तो राम के 2 अक्षर कहां थे? रा कहां था? मां कहां था? यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे तुम कहां चक्कर में पड़ गए इन 52 अक्षरों के? ये नाम नहीं था, तब भी राम था, लेकिन राम का नाम नहीं था, राम था, यानी परमात्मा था। तो साहिब 52 अक्षरों का खंडन करते हुए कह रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर पुत्रो पारा। ये जितने भी 52 अक्षर हैं और इसका तुम जाप कर रहे हो, यही तुम्हें परमात्मा से दूर कर रहा है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो क्या तुम नाम जपते हो? पानी 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 पानी, जल जल जल, वाटर वाटर, यही तुम्हें दूर करके बैठा है। अरे जपना छोड़ो और उसको जानो कि वो है क्या, कहां पड़ा है, उसको ढूंढो। तो साहिब कह रहे 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार।
चाहिए था परमात्मा, पकड़ लिए परमात्मा के नाम, अभी इन नामों में उलझ जाओ। इसीलिए साहब ने कहा, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ये जप और तप यही सबसे बड़ा वादा है परमात्मा से मिलने। अगर तुमने ये जप और तप छोड़ दिया तब समझ जाओ कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हें उस वस्तु का लखाव करा दे। वस्तु है कहां, वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो जब तक 52 अक्षरों को नहीं शोध लोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने बोला, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान रहा है। वो एक अक्षर मतलब एक अविनाशी परमात्मा, और 52 अक्षर मतलब ये आ का खा ए बी सी अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा इड़ी, ये सारे 52 अक्षर हैं। इसीलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। वो असली अक्षर इन अक्षरों में नहीं है। कोई जप रहा है राम राम राम, कोई जप रहा है अल्लाह, कोई जप रहा है वाहिगुरु, कोई कबीर पंथी जप रहे हैं कबीर कबीर कबीर, कोई जप रहा ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम। इसी में उलझ गए सारे, जबकि सत्य कुछ और है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। तू और मैं आत्मा है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। किसकी पूजा करने की बात चल रही है? शरीर की कि आत्मा की? क्या शरीर को कोई शस्त्र काट नहीं सकता? जब कृष्ण जी इस दुनिया से गए तो शरीर का क्या हुआ था? कैसे खत्म हुआ शरीर पता है? तीर लगा था पैर में। जब राम जी लीला खत्म करके गए तो शरीर का क्या हुआ था? कैसे अंत हुआ? जल में जाके जल समाधि ली पूरे परिवार ने। तो किसकी पूजा की बात करी थी? आत्मा की, जिसको जल भिगो नहीं सकता। और तुम किसकी पूजा करते रहे? जिसको जल ने भिगो दिया। जहां पर तीर लग गया तुम उसकी पूजा करते रहे। और वो समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक असत तत्व है, एक सत तत्व है। असत तत्व तो शरीर है जो थोड़े थोड़े समय पे बदलता रहता है। जब तुम पैदा हुए तो कितने से थे? धीरे 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 बड़े होते होते आज बूढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। और थोड़े सालों में बिस्तर पे पड़े रह जाओगे, कोई उठाने वाला नहीं उठाएगा तो उठ भी नहीं पाओगे। और अगले साल में बिस्तर से उठा के जमीन पे रख देंगे, फिर उठा के जाके शमशान घाट में फूंक देंगे, जल गए। तो ये जो बदल रहा है घड़ी घड़ी, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? ये तुम्हारा शरीर है। फिर तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो।
जिसको कोई मार ही नहीं सकता। अजर अमर अविनाशी, हे अर्जुन, तू, मैं और ये समस्त राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। कौन से स्वरूप की बात की जा रही है? क्या सतयुग में द्रोणाचार्य थे? क्या त्रेता में शकुनी मामा थे? ये शरीरों की बात नहीं हो रही है, ये आत्म सत्ता की बात हो रही है। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो रावण क्या मर गया? कंस क्या मर गया? कभी नहीं मरा। रावण आत्मा है, रावण शरीर नहीं है। मरा कौन? शरीर मरा। रावण को कोई मार नहीं सकता, इसलिए राम जी ने रावण को नहीं मारा, केवल उसके शरीर को मारा। कृष्ण जी ने केवल कंस के शरीर को मारा। कंस नहीं मर सकता, वो आत्म सत्ता है। इसी प्रकार हम भी आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जब किसी की मां मर जाती है तो मां को उठा के नीचे लेटा दिया जाता है। अब मां ऊपर थी, अब नीचे हो गई। अब तुम रोते हो और कोई आता है, क्या हुआ क्या हुआ? आप क्या कहते हो? मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। तो फिर मरा कौन? जब तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ के चली गई, जैसे मान के चलो कोई आया, पूछा तुम्हारी मां कहां गई? वो जी बाजार गई है। या और तगड़ा झगड़ा हो गया, फिर कह दिया वो घर छोड़ के चली गई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मर गई। बाजार गई है तो बाजार से वापस आ जाएगी, घर छोड़ के गई है तो कोई उसको मना के फिर ले जाएगा। गई है का मतलब मरी नहीं है, गई है कहीं पे। इसी प्रकार जब आपके यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी होती है और आप कहते हो कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, चले गए ना, मरे थोड़ी नहीं है। मरा कौन? शरीर। इसका मतलब पिताजी शरीर नहीं थे, माताजी शरीर नहीं थी। पिताजी और माताजी तो छोड़ के गए हैं, तुमने देखा उनको जाते हुए? तुम देख पाए क्या? इसका मतलब जब वो जाते हैं तो दिखते नहीं हैं। तो उनका क्या स्वरूप हुआ? उनकी फोटो खींच के दिखाओ। किसकी फोटो खींचते रहे आज तक? सेल्फियां लेते रहे साथ में बैठा के। पिताजी को या पिताजी के शरीर को? यानी ऐसे समझ लो कि एक तोता और पिंजड़ा है। पिंजड़ा क्या है? ये शरीर। और तोता क्या है? एक पक्षी। पिंजड़ा है लोहे का, तोता भी लोहे का होता है क्या? पिंजड़ा अलग है, तोता अलग है। तुम लोग पिंजड़े को यानी शरीर को ही पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भैया भाभी, जीजा जी मानते रहते हो और पिंजड़े की फोटो खिंचवाते रहते हो। ये भी पिंजड़ा, वो भी पिंजड़ा। पिंजड़ा पिंजड़ा सामने आके स्माइल देते हैं, हंसते हुए पिंजड़े की फोटो खिंचवा लेते हो। तो ना तुम्हें ये पता कि मेरी माँ कौन है, ना तुम्हें ये पता मेरा भाई कौन है, ना तुम्हें ये पता मेरा बच्चा कौन है। यानी तुम्हें नहीं पता कि तोता कैसा होता है। तुम सब पिंजड़ों से प्रेम करने में लगे हुए हो। और जब तोता उड़ जाता है तो पिंजड़ा हिलना डुलना बंद हो जाता है, उसको उठा के फुकाते हो, मर गया मर गया मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। यानी तोता उड़ गया और तुम कह रहे हो पिंजड़ा मर गया, पिंजड़ा मर गया। अब कोई कहता है जब तक तुमने पिताजी का क्रियाकर्म नहीं करवा दिया तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, आज शाम को पिताजी की डेथ हो गई, मर गए, मान के चलो शाम को मरे तो शाम को अग्नि नहीं देते हैं, सुबह तक संभाल के रखना पड़ेगा शरीर। तो शाम को पिताजी एक्सपायर हो गए, सुबह को सारे रिश्तेदार आ गए।
अब उठा के पिताजी को शमशान घाट में रखा है, चिता पे। यानी कि तोता शाम को उड़ गया। पिताजी तोता है कि पिंजड़ा है? तोता। शाम को तोता उड़ गया, अब पिंजड़ा पड़ा हुआ है। अब सुबह तक लोग आए, उस पिंजड़े को उठाया, जाके चिता पे रख दिया, आग लगा दी। तो क्रियाक्रम तोते का किया कि पिंजड़े का? पिंजड़े का। और कार्ड पे क्या लिखवाया था? मेरे पिताजी का क्रियाक्रम है। अरे पिताजी तो शाम के उड़ गए, तो पिताजी को मुक्ति कैसे मिलेगी? तोते को मुक्ति कैसे मिलेगी? पिंजड़े का क्रियाक्रम करके। नहीं समझ में आता किसी को। ये बुद्धि तब तक नहीं सुलझेगी जब तक तुम गीता नहीं पढ़ लोगे ढंग से। किस किस ने पढ़ी है गीता? हाथ खड़े करो। कितने साल हो गए हिंदू धर्म में? कोई और अपने ग्रंथ पढ़ता है ना, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। मदरसों में तो कुरान पढ़ाई जाती है। अरे शर्म करो तुम लोग नहीं पढ़ा रहे हो अपने ग्रंथ लोगों को। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं। सिख लोग अपने अपने बच्चों को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा रहे हैं। उनकी वाणियां 24 घंटे अमृतसर में हो रही हैं, क्योंकि उनके संत हैं, उनको फॉलो कर रहे हो भाई तुम लोग। पर तुम किसको फॉलो कर रहे हो? कम से कम गीता तो ही कर लो। गीता पढ़ने भर से तुम्हें अपने शरीर का और अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। पढ़ो उसको। अध्याय 2 बोल रहा हूं मैं। इतना कुछ लिखा है गीता में, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता, जीरो। और जहां लठबाजी की बात हो वहां सारे खड़े हो जाएंगे हमारे धर्म के बारे। अरे अपने धर्म के बारे में पहले हमें पढ़ना चाहिए। हमारी गीता क्या कह रही है? एक जगह भी नहीं लिखा कि देवी देवताओं की पूजा करो, एक जगह भी नहीं लिखा। कृष्ण जी ने पर्वत उठाया उंगली पे, सब मानते हो। कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? किसको बचाने के लिए उठाया था पर्वत? गोकुल वासियों को। कौन सा राक्षस तबाह करने की कोशिश कर रहा था उसको? किसके साथ जंग थी पता है? इंद्र के साथ। इंद्र के साथ। इंद्र कौन से राक्षसों का राजा है? देवताओं का राजा है। यानी देवताओं के राजा के साथ कृष्ण जी की हार और जीत की बाजी चल रही है वहां पे। तो जब उन्होंने क्या किया था? इंद्र ने लगातार बारिश करी, लगातार। ऐसी हालत हो गई कि जान के लाले पड़ गए। किसको मारने के लिए की गई? हम लोगों को, ब्रजवासियों को। तो हार के कृष्ण जी ने फिर पूरा पहाड़ ही उठा दिया। तो कौन हारा? देवताओं का राजा हार गया। जहां पर जाने के लिए तुम ललायत रहते हो, स्वर्गवास के लिए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में कौन रहते? देवताओं के राजा के साथ कृष्ण जी का जगह। तुम वहां जाके बैठ जाओ सीट पे। नहीं समझ में आ रहा। अध्याय 7 पढ़ो, 7वां अध्याय पढ़ो गीता का क्या कह रहा है। जिस दिन पढ़ोगे फोन कर देना मुझे। 9256111007 मेरा नंबर है। और उसमें पढ़ के बताना कि क्या समझ में आया। जो नहीं समझ में आया वो समझा देंगे आपको। हमें पाप और पुण्य, हमें स्वर्ग और नरक, इन दो चीजों का ज्ञान दिया जाता है हमेशा। क्या समझाया जाता है? बेटा मंदिर आया करो, पूजा किया करो तो स्वर्ग में जाओगे, और गलत काम करोगे, जीव हत्याएं करोगे तो नरक में जाओगे। अब जो बंदा सारी उम्र जीव हत्या कर रहा है, मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, भैंसा खा रहा है, सारी उम्र, उसकी मृत्यु हुई तो क्या लिखवाया कार्ड पे? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और पंडित जी भी जान रहा है कि ये रोज बकरा खाता था, एक बार भी नहीं टोकेगा।
कि इसका स्वर्गवास हो ही नहीं सकता, ये तो महापापी इंसान है। मुझे इस भारत देश में जितने भी बाप दादा मरे हैं आज तक, उन सब के कार्ड दिखा दो जहां पर ये लिखा हो कि ये स्वर्ग में नहीं गया, जहां पे इसका स्वर्गवास नहीं हुआ। अरे जब सबका स्वर्गवास ही हो रहा है तो फिर नरक में कौन जा रहा है, यही बता दो। जो महापापी, महाहत्यारा, जिसने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, पूरे गांव को नहीं जीने दे रहा है, उसके कार्ड में भी लिखवाया जाता है कि जी पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग ना हो गया, पता नहीं क्या बना दिया इन लोगों ने। इसलिए बार बार संत महात्मा समझाते हैं, ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में जाना है। कहां जाना है, कहां जाएंगे? गीता पढ़ो, अध्याय 3 श्लोक 17। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाता है, उसके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ना वो नरक में जाएगा ना वो स्वर्ग में जाएगा, वो सदा सदा के लिए उस परम तत्व परमात्मा को पालेगा। अध्याय 3 18वां श्लोक क्या कहता है? अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने आप में सिद्ध हो जाता है, उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे किसी और की पूजा नहीं करनी है, वो अपनी आत्मा को जानते। यही सब संत कह रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, कबीर साहब कहते हैं, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। यही फिर समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोह देखती आवे हासी। यानी पानी पास में है मछली के, और वो प्यासी घूम रही है। कहां घूम रही है? जल में। यानी जिस भगवान को तुम दर्शन करने जा रहे हो दूर दूर तीर्थ स्थानों पे, भगवान तुम्हारे पास है। जो चीज तुमने जेब में डाल रखी है उसी को ढूंढ रहे हो गलियों गलियों में जाके। जल में मीन प्यासी, मोह देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा कभी काशी। कोई काबा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। उसको ढूंढने के लिए जो हमारी आत्मा में बैठा हुआ है, जिसको बोला कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। असल में राम कौन है? रमता राम है। ये दुनिया जाने नहीं, उसी रमता राम का नाम है अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा। उसी के नाम है रमता राम के, जो सब में रम रहा है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये शरीर कैसे चल रहा है, कौन सी ताकत इसे चला रही है, उसको जान लो। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहां बसता है वो? रोम रोम में। जो रोम रोम में बसता है उसको तुम ढूंढने कहां जा रहे हो? बस यही समझना। जिसने ये समझ लिया उसका परमात्मा पास में, और जो ये नहीं जान पाया उसका पास होते भी दूर। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। बस इतना समझ लो,
परमात्मा कहीं सतलोक में नहीं बैठा कुर्सी लगा के, परमात्मा किसी स्वर्ग में नहीं बैठा आसन लगा के, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। जैसे घी दूध में विराजमान है। अब घी को ढूंढने के लिए दूध गली गली फिरे तो फिर ये तो ज्ञान नहीं है। दूध को क्या चाहिए? ऐसा गुरु मिल जाए जो उसको सही विधि बता दे दूध में से घी प्रकट करने के लिए, तब सारा काम सही हो जाए। चलो आज का सत्संग इतना ही। अब मैं वाणी पे विराम देता हूं और हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये लिखना है आपने YouTube पे और उसके साथ ही लिख देना है नितिन दास। उसके बाद जो सामने चैनल आ जाएगा जिसपे कबीर साहब की ये गोल सी फोटो बनी हुई है, उससे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, आपको सत्संग आते रहेंगे। आप उनको सुनिए और जितना भी अज्ञान है उसको अपने दिमाग से बाहर कीजिए। तो इसी के साथ मैं वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सबको बंदी छोड़ सबको सबके कबीर साहिब की सदाई जय हो, सदाई जय हो। करके